संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं। ये चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। प्रत्येक वेदों को दो भागों में बंटा है, जिन्हें मंत्र तथा ब्राह्मण कहा जाता है। जिन ग्रंथों में मंत्रों का संग्रह है वे संहिता पुकारे गए। ब्राह्मण के तीन उपभाग हुए, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्यों के नित्य प्रति के कर्मकांड से संबंधित है। इन्हीं में एक ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाता है, जिसमें 40 अध्याय हैं। इस ऐत्रेय ब्राह्मण का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, यह कथा उसी से संबंधित है। मांडुकी नाम के एक ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम इत्रा था। वे दोनों ही भगवान के भक्त थे तथा अत्यंत पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते थे तथा हंसी खुशी से समय काटते थे। दुख था तो केवल एक कि उनके कोई संतान नहीं थी। सोच विचार के पश्चात पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों ने कठिन तपस्या की तथा भगवान से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना की। आखिर कुछ समय पश्चात भगवान ने उनकी तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा को पूरा कर दिया। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक था। वह बालक उनकी महान तपस्या का फल था। यद्यपि बचपन से ही वह बालक अलौकिक एवं चमत्कारपूर्ण घटनाओं का जनक था, लेकिन प्रायः चुप ही रहता था। काफी दिनों के पश्चात उसने बोलना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह जब भी बोलता वासुदेव वासुदेव ही कहता। 8 वर्ष तक उसने वासुदेव शब्द के अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं कहा। वह आंखें बंद किए चुप बैठा ध्यान करता रहता। उसके चेहरे पर तेज बरसता तथा आंखों में तीव्र चमक थी। 8वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया तथा पिता ने उसे वेद पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। बस वासुदेव नाम का संकीर्तन करता रहता। पिता हताश हो गए और उसे मूर्ख समझते हुए उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी माता की ओर से भी उन्होंने मुंह फेर लिया। कुछ दिनों पश्चात मांडुकी ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, जिससे अनेक पुत्र हुए। बड़े होकर वे सभी वेदों के तथा कर्मकांड के महान ज्ञाता हुए। चारों ओर उन्हीं की पूजा होती थी। बेचारी पूर्व पत्नी घर में ही उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पुत्र ऐत्रेय को इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह हर समय भगवान वासुदेव का नाम जपता रहता तथा एक मंदिर में पड़ा रहता। एक दिन मां को अति क्षोभ हुआ। वह मंदिर में ही अपने पुत्र के पास पहुंची और उससे कहने लगी, तुम्हारे होने से मुझे क्या लाभ हुआ? तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। मुझे भी सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बताओ, ऐसे जीवन से क्या लाभ है? माता की ऐसी दुखपूर्ण बातें सुनकर ऐत्रेय को कुछ ध्यान हुआ। वह बोला, मां, तुम तो संसार में आसक्त हो, जबकि यह संसार और इसके भोग सब नाशवान है। केवल भगवान का नाम ही सत्य है, उसी का मैं जाप करता हूँ। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा अपनी माँ के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। मैं उसको अब पूरा करूँगा और तुम्हें ऐसे स्थान पर पदासीन करूँगा जहाँ अनेक यज्ञ करके भी नहीं पहुँचा जा सकता। ऐत्रेय ने भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से वेदों की विधियों के अनुसार स्तुति की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर ऐत्रेय और उसकी माता को आशीर्वाद दिया, पुत्र, यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरी कृपा से तुम सभी वेदों के ज्ञाता और प्रकांड विद्वान हो जाओगे। तुम वेद के एक अज्ञात भाग की भी खोज करोगे, वह तुम्हारे नाम से ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाएगा। विवाह करो, गृहस्थी बसाओ तथा सभी कर्म करो, लेकिन सबको मुझे समर्पित कर दो, अर्थात यह सोचकर करो कि मेरे आदेश से कर रहे हो। उनमें आसक्त मत होना, तब तुम संसार में नहीं फंसोगे। एक स्थान जो कोटितीर्थ कहलाता है, वहां जाओ। वहां पर हरिमेधा यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान की वहां आवश्यकता है। वहां जाने पर तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। माता का हृदय अपने पुत्र के प्रति बजाय ममता के श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया। उसी के कारण तो उसे भी भगवान के दर्शन हुए थे तथा अपनी माता के कारण ही उसने भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ न बोला था।
अब दोनों माता और पुत्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हरिमेधा के यज्ञ में पहुंच गए। वहां ऐत्रेय ने भगवान विष्णु से संबंधित प्रार्थना का गान किया। उसे सुनकर तथा उनके तेज और विद्वता से सभी उपस्थित विद्वान प्रभावित हो गए। हरिमेधा ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका परिचय प्राप्त किया तथा उनकी आवभगत की। ऐत्रेय ने यहीं पर वेद नवीन 40 अध्यायों का पाठ किया। ये पाठ अभी तक पूरी तरह अज्ञात थे। बाद में ये पाठ ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से विख्यात हुए। हरिमेधा ने ऐत्रेय से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ऐत्रेय की माता ने अपने पुत्र से जो कामना की थी वह उसे प्राप्त हो गई थी। भगवान विष्णु की कृपा से ऐत्रेय का नाम महर्षि ऐत्रेय के रूप में सदासदा के लिए अमर हो गया।